गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जानेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में। क्या होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन? तो सबसे पहले वेंटिलेशन का मतलब जानते हैं। वेंटिलेशन क्या होता है? जब भी हम घर बनवाते हैं तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है। वेंटिलेशन का मतलब होता है जो भी एयर है वो प्रॉपर एक्सचेंज हो सके, उसी को बोलते हैं वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के लिए हम अपने घर में रोशनदान, खिड़की और दरवाजे बनाते हैं ताकि प्रॉपर जो एयर है वो एक्सचेंज हो सके, तो उसी को बोला जाता है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन किसको बोलते हैं? वेंटिलेशन एक्सचेंज ऑफ एयर बोल सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ एयर को बोला जाता है वेंटिलेशन। मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल जो वर्ड है वो मशीन से रिलेटेड है। मैकेनिकल मतलब मशीन। मैकेनिकल वेंटिलेशन के आगे हम जानने से पहले जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन जो वर्ड हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? वेंटिलेशन। क्या होता है वेंटिलेशन? देन जो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वर्ड सुनने को मिलता है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। देन एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ब्रीथिंग। तो क्या ये वर्ड सिमिलर होते हैं या फिर इसमें कोई भी डिफरेंस है, उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो वेंटिलेशन का मतलब हमको पता है क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एयर। वेंटिलेशन किसको बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ एयर को क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन बोला जाता है। रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? तो रेस्पिरेशन बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज होने को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। और वेंटिलेशन किसको बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ एयर। इसमें सिर्फ एयर की बात होती है और रेस्पिरेशन में गैसेस की बात होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस होती हैं। इसके एक्सचेंज होने को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? रेस्पिरेशन जो है दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हमको पता है कि रेस्पिरेशन जो है वो टू टाइप का होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम जानते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? गैस एक्सचेंज होता है। पता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है। तो किसके किसके बीच में गैस एक्सचेंज होगा कि इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? तो गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई। ब्लड और एल्वोलाई के बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इसको कैसे याद करें? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि ब्लड
एंड टिश्यू के बीच में गैस एक्सचेंज किस में होता है, और ब्लड और एल्वोलाई के बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं। तो जो आई है, आई से होता है इंटरनल। आईटी कंपनी होती है, तो उससे याद कर सकते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड और टिश्यू के बीच में गैस एक्सचेंज होता है। और बाकी बचा एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल जो ई है वो ए के ज़्यादा पास में आता है, तो एल्वोलाई और ब्लड का जो गैस एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हम वेंटिलेशन का मतलब समझे एक्सचेंज ऑफ एयर, रेस्पिरेशन का मतलब समझे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक और वर्ड है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग से हम क्या समझते हैं या फिर ब्रीथिंग किसको बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं। ब्रीथिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसमें वेंटिलेशन और रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं इट इज़ अ प्रोसेस through which we can perform the respiration and ventilation। मतलब ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वेंटिलेशन और रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, इसको बोला जाता है ब्रीथिंग। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग जो शब्द हैं सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। तो अब हमको ये तीनों वर्ड्स में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम जानते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में। तो मैकेनिकल मतलब पता है मशीन, वेंटिलेशन मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एयर। तो जो मैकेनिकल वेंटिलेशन में मशीन यूज़ की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है मैकेनिकल वेंटिलेटर। क्या बोला जाता है? मैकेनिकल वेंटिलेटर। क्लियर है? मैकेनिकल वेंटिलेटर में जो मशीन यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर। क्लियर है? अब हम जानेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन की डिफिनीशन क्या होती है। मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है? When we are using any machine to exchange the air, that is known as the mechanical ventilation। जब हम कोई मशीन यूज़ करते हैं एक्सचेंज ऑफ एयर, एयर को एक्सचेंज करने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है? मैकेनिकल वेंटिलेशन। कब मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता है? जब when person is not able to breathe spontaneously, मतलब जब पेशेंट खुद से ब्रीथ नहीं कर पाता उस टाइम पे मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं जब हम किसी मशीन का यूज़ करते हैं एयर को एक्सचेंज करने के लिए, उस टाइम पे जो मशीन यूज़ की जाती है उसी को बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन कब यूज़ करते हैं? जब पेशेंट खुद से ब्रीथ नहीं कर पाता या फिर जब पेशेंट खुद से सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, उस टाइम पे मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक। सेकंड है मैकेनिकल वेंटिलेशन इज़ ट्रीटमेंट टू हेल्प पर्सन ब्रीथ व्हेन दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट और आर अनेबल टू ब्रीथ ऑन देयर ओन।
मैकेनिकल वेंटिलेशन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जब पेशेंट को दिक्कत होती है सांस लेने में या फिर वो खुद से सांस नहीं ले पाता। क्लियर है। थर्ड जो पॉइंट है, अ मैकेनिकल वेंटिलेटर पुश एयर फ्लो इनटू द पेशेंट लंग्स टू हेल्प देम ब्रीथ। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो एयर फ्लो को पुश करता है लंग्स में, ठीक है, जिससे पेशेंट को हेल्प मिलती है ब्रीथिंग के लिए। ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन की बात करते हैं। तो जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट जो टाइप होता है उसको बोलते हैं इन्वेसिव वेंटिलेशन। सेकंड होता है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। तो जो इन्वेसिव वेंटिलेशन होता है किसको बोलते हैं, तो इसमें जो ट्यूब होती है इन्वेसिव वेंटिलेशन में, तो जो ट्यूब है उसको ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं इन्वेसिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन किसको बोलते हैं, इसमें ट्यूब जो है आउटसाइड ऑफ ट्रैकिया, मतलब जो ट्यूब रहती है उसको ट्रैकिया के अंदर नहीं इंसर्ट किया जाता है, ट्रैकिया के बाहर तक जो ट्यूब रहती है उसी को बोलते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। जो भी मैकेनिकल वेंटिलेशन के नोट्स हैं वो आपको नीचे दिए गए लिंक पे मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।